तो जब भी आप एक कैमरा लेने लगते हो तो आपके माइंड में सबसे पहला ये सवाल होता है कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है। अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट होगा। अगर आप वीडियोग्राफी करते हो या कैजुअल शूट्स वगैरह करते हो तो उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक कैमराज होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपने कैमरा कौन सा लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को कौन सा कैमरा फुलफिल कर रहा है एंड कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए या आपको कैमरा लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कैमरा लेना है, लेकिन उसके बाद आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन है कि आपको कैमरा कैसे लेना चाहिए, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जब आप एक न्यू कैमरा या स्पेशली ओल्ड कैमरा बाय कर रहे होते हो किसी भी अननोन पर्सन से, तो क्या चीज़ें जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक टू अहमद पिक्सलिस्ट। मैं हूं अहमद। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको ओल्ड कैमरा लेने के लिए क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर करने चाहिए या क्या क्या चीज़ें कैमरास की चेक करनी चाहिए ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जब भी आप एक कैमरा लेने लगते हो तो उसके लिए आपको चेक करना है उसकी वारंटी, ठीक है। जिससे भी आप बाय कर रहे हो, स्पेशली अगर अननोन पर्सन है, उससे आप बिल उसका मांगो, उससे कहो कि मुझे इसका बिल चाहिए, इनवॉइस चाहिए, ताकि आपको वो इनवॉइस प्रोवाइड करे एंड उसके ऊपर आप उसकी परचेजिंग डेट देख सको, ताकि उससे आप ये अंदाज़ा लगा सको कि ये वारंटी में है या नहीं है, या उसके ऊपर मेंशन भी होता है कि वो वारंटी में है या नहीं। क्योंकि वारंटी ऐसी चीज़ है ना कि बाद में लेने के बाद आपका कोई भी उसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो जाए या कोई भी ऐसा मसला हो तो कंपनी को आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस रेंज भी नीचे आ जाएगी एंड उसके अलावा आप उसकी वारंटी भी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप एक कैमरा ले रहे हो जिसकी वारंटी रही है, उसमें कोई भी हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई भी इशू आता है या उसके अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी एंड जब आप उसको ठीक करवाओगे तो उसके ऊपर आपके ऑब्वियसली उसके ऊपर पैसे खर्च होंगे। पॉइंट नंबर 2 है बॉडी एंड उसकी फिजिकल कंडीशन। तो जब भी आप एक कैमरा लो तो उसकी आउटर बॉडी चेक कर लो, कहीं से वो टूटा तो नहीं है या कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। बॉडी आपने अच्छे तरीके से चेक करनी है सारी साइड से एंड उसके अलावा जो उसकी रबड़ वाली ग्रिप होती है कैमरे की, जहाँ से आप उसको पकड़ते हो, रबड़ की जो ग्रिप होती है कैमरे की, उसको आपने ध्यान से चेक करना है कि वो कितनी ज़्यादा डैमेज है या कितनी ज़्यादा यूज़ हुई है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको देख के पता चल सकता है कि कैमरा कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है एंड उसको कितना रफली यूज़ किया गया है या फिर उसको संभाल के यूज़ किया गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है उसके बटन्स या फिर डाइज वगैरह। तो जब भी आप एक कैमरा लो तो उसके बटन जो है वो प्रॉपर्ली चेक कर लो, हर बटन को प्रेस करके चेक करो कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि बाद में जब आप एक कैमरा ले लेते हो उसमें कोई भी एक ऐसा बटन है जो काम नहीं कर रहा एंड बाद में आपको पता लगे कि इंपॉर्टेंट बटन था जैसे कि डिलीट का बटन या कोई भी ऐसा मेन बटन फंक्शन काम नहीं कर रहा उस कैमरे के बटन में, तो फिर आपको बाद में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है एंड उसके ऊपर उसको ठीक कराने में ऑब्वियसली कैमरा खुलेगा, आप किसी मैकेनिक के पास लेके जाओगे तो उसकी कॉस्ट भी नीचे आ सकती है एंड उसके अलावा आपके उसके ऊपर ऑब्वियसली पैसे भी लगेंगे। तो ये चीज़ आपने पहले देख लेनी है कि इसके सारे बटन्स काम कर रहे हो एंड उसके अलावा जो उसका डायल होता है ऊपर जिससे मॉड्स वगैरह चेंज होते हैं तो वहाँ पर सारे मॉड्स आपने डायल इन करके चेक कर लेने प्रॉपर्ली कि वो डायल इन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास पोर्ट्स। जब भी आप एक कैमरा लेते हो तो उसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते एंड उसको इग्नोर कर देते हैं या उनका ध्यान वहाँ पर नहीं जाता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने कैमरा से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर उसमें वाईफाई वगैरह का ऑप्शन नहीं है या कार्ड निकाल के आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं करते हो तो उसमें एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है, उसके अलावा एक HDMI का ऑप्शन होता है एंड उसके अलावा माइक के ऑप्शंस होते हैं। तो वो आपने पोर्ट्स वगैरह सारी लाजमी चेक कर लेनी है कि वो ठीक है या नहीं है, काम कर रही है प्रॉपर्ली या नहीं कर रही, तो इन चीज़ों को भी मेक श्योर कर लेना। एंड उसके अलावा जो पोर्ट्स के डोर्स होते हैं उनको भी देख लेना कि वो कहीं टूटे हुए तो नहीं है या खुले हुए, क्योंकि सेकेंड हैंड कैमरा है तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान करनी है कि उसकी पोर्ट्स एंड पोर्ट्स के जो डोर्स वगैरह होते हैं तो वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं और काम कर रहे हो और ठीक हो। पोर्ट्स के साथ साथ एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने देखनी होती है वो ये कि उसके ऊपर जो हॉट शू होता है उससे भी आपने चेक कर लेना है, क्योंकि जब भी एक आप एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनली उसको कैमरा को लेके चलना चाह रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो फ्लैश लगाने की या कोई भी माइक वगैरह अटैच करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो हॉट शू को भी चेक कर लेना प्रॉपर्ली कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और जब भी आप एक कैमरा लेने जा रहे हो तो कोशिश करो कि अपने साथ एक फ़्लैश वगैरह ले जाओ या उनसे आप रिक्वायरमेंट करो कि भाई मुझे फ्लैश वगैरह लगा के चेक करा दें कैमरा। तो इस चीज़ को भी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हॉट शो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 5, तो जब भी आप एक कैमरा लेको लेंस को आपने रिमूव करना है एंड वहाँ पर लेंस के माउंट को आपने देखना है कि वो किस कंडीशन में है, ज़्यादा उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है एंड उसके अलावा वहाँ पर जो थ्रेड्स होते हैं उसके लेंस के माउंट के तो वो प्रॉपर्ली थ्रेड्स हैं या नहीं है, कोई टूटा हुआ तो नहीं है या कोई ख़राब तो नहीं है। अगर वहाँ पे कोई भी थ्रेड डैमेज होगा उसका तो उससे होगा ये कि आपका लेंस तो चलेगा, ठीक है, आपको देखने में तो ये लगेगा कि काम कर रहा है सब कुछ ओके है, लेकिन हो सकता
सकता है कि वो थ्रेड अपर्चर का हो या हो सकता है वो थ्रेड किसी ऑटो फोकस वगैरह का हो। तो उससे ये होगा कि जो भी थ्रेड आपका डैमेज होगा उससे वो पर्टिकुलर जो फंक्शन है कैमरे का वो काम नहीं करेगा सिर्फ। तो आपने ये चेक कर लेना कि जो भी लेंस के थ्रेड्स हैं वो प्रॉपरली पूरे हों एंड सही से उनका कनेक्शन हो रहा हो लेंस के साथ एंड सारे फंक्शंस वगैरह प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो अभी हमने बात की फिजिकली आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं कैमरा के अंदर बॉडी वाइज और सारी एक्सटर्नल चीज़ें जो होती हैं। एंड अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इंटरनली थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों के ऊपर आते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है शटर काउंट। तो शटर काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप एक सेकंड हैंड DSLR कैमरा ले रहे होते हो तो DSLR का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो मैकेनिकल शटर होता है ना वो DSLR के अंदर होता है एंड जो मिररलेस कैमराज होते हैं उनके अंदर वो मैकेनिकली शटर नहीं होता, इसलिए उसके अंदर वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। तो जब भी आप एक DSLR ले रहे हो सेकंड हैंड DSLR ले रहे हो तो उसके अंदर आपने शटर काउंट लाजमी चेक कर लेना है। और शटर काउंट कैसे आप चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ना कैमरे से एक पिक्चर क्लिक करनी है और उस कैमरे की पिक्चर आपने कॉपी करके अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने किसी भी लैपटॉप में डालनी है और उसके बाद आपने एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम shuttercount.com है। वो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यहाँ कहीं आपको शो भी हो रही होगी। तो उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने वो पिक्चर अपलोड करनी है। वो आपकी पिक्चर के नेम या नंबर वगैरह से देख के आपको एक शटर काउंट बता देगा कि आपके कैमरा का कितना शटर काउंट है। तो अब हम बात करते हैं शटर काउंट क्यों ज़रूरी है। तो शटर काउंट इसलिए ज़रूरी है कि जो भी कैमरा होता है उसकी एक शटर की ना लाइफ होती है। मान लो 1 लाख शटर काउंट की लाइफ है या 2 लाख शटर काउंट की लाइफ है। तो हर कैमरा के लिए डिफरेंट हो सकता है नंबर, मैं कोई एग्जैक्टली नंबर नहीं बता रहा हूँ। तो मोस्टली कैमरास की वेबसाइट के ऊपर उसकी शटर लाइफ मेंशन्ड होती है, तो आप वहाँ से जाके भी उसकी चेक कर सकते हो। तो अगर आपके कैमरा का शटर बहुत ज़्यादा है लाइक 70,000 है या 80,000 है तो उससे होगा ये कि कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद आपको महीने 2 महीने बाद 4 महीने बाद आपको शटर चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी हुई है। 1 लाख शटर के बाद आपको कैमरे का शटर चेंज कराना पड़ता है। तो थोड़ा टाइम चलने के बाद ये शटर ख़राब हो जाएगा, फिर आपको जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉस्ट आ सकती है। तो ये चीज़ नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक ओल्ड DSLR ले रहे हो। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो है सेंसर इंस्पेक्शन। जब भी आप एक कैमरा लेते हो तो उसके अंदर सेंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कैमरा के अंदर। 70% कॉस्ट आपके कैमरा के सेंसर की होती है। और सेंसर को आप कैसे चेक कर सकते हो, सबसे पहले तो आपने सेंसर को लेंस आपने रिमूव करना है। अगर DSLR है तो उसका आप शटर ऊपर करके आप एंड कैमरा के सेंसर को आप लाइट की तरफ करके देखोगे तो आपको उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह या कोई भी निशान वगैरह है तो वो ईजिली नज़र आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि सनलाइट की तरफ बिल्कुल मत करना, उससे आपका सेंसर जो है वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि कैमरे का अपर्चर जो है वो आप बढ़ा लो। उसके बाद आपने एक स्काई की पिक्चर क्लिक करनी है। अगर आपका ऑटो फोकस सही काम नहीं कर रहा क्योंकि समटाइम्स स्काई में ऑटो फोकस जो है वो सही काम नहीं करता, तो आपने कैमरे को मैनुअल फोकस में डाल लेना है। मैनुअल फोकस में डालने के बाद आपने एक ओवर एक्सपोज पिक्चर क्लिक करनी है जिसमें आपका फुल ब्राइट वाइट कलर की स्क्रीन आ रही हो, कोई भी डिटेल ना हो उसमें, ओवर एक्सपोज पिक्चर हो वाइट कलर की। उसके बाद आपने वो पिक्चर ट्रांसफर करनी है अपने लैपटॉप में या किसी भी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखना है। और बड़ी स्क्रीन के ऊपर जब आप देखोगे ब्राइटनेस फुल करके तो उसके ऊपर अनयूजुअल चीज़ है या कोई भी डॉट है या कोई भी बाल वगैरह तो वो आपको ईजिली इसके ऊपर नजर आ जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सेंसर को क्लीन करने की ज़रूरत है या नहीं है। एंड स्क्रैचेस वगैरह तो आपको वैसे ही नजर आ जाएंगे जब आप लाइट की तरफ कैमरा करके देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास LCD एंड टच स्क्रीन। तो अगर आपकी LCD ऐसी है जो कि वो फ्लिप हो जाती है एंड आर्टिकुलर स्क्रीन है तो उसको आपने बाहर निकाल के रोटेट करके चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर्ली रोटेट हो रही है, काम कर रही है या नहीं कर रही। एंड टच स्क्रीन को भी आपने थॉरली चेक करना है कि उसके ऊपर टच के सारे पॉइंट्स काम कर रहे हैं, पूरी स्क्रीन में टच जो है वो सही काम कर रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कहीं कहीं से काम कर रहा है एंड कहीं कहीं से टच काम नहीं कर रहा, तो उसको आपने ज़रूर से चेक कर लेना है जब आप एक यूज्ड कैमरा ले रहे हो। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस। ठीक है, मैनुअल फोकस से आप जब भी फोटो क्लिक करते हो तो मैनुअल फोकस तो आपको सही काम कर रहा होता है, उसमें आपको मसला नहीं आता। लेकिन मसला तब आता है जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हो, उसके अंदर ऑटो फोकस आपका जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो आपने क्या करना है, कैमरे को वीडियो मोड पे डालना है। उसके बाद आपने एक वीडियो शूट करनी है एंड उसके अंदर फोकस आपने ऑटो फोकस चेक करना है कि आपका प्रॉपर्ली ऑटो फोकस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड लेंस के ऑब्वियसली साथ अगर लेंस भी होगा तो लेंस के अंदर भी एक ऑटो फोकस का बटन होता है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका लेंस है और जो आपका कैमरा है उसका आपस में ऑटो फोकस का कॉन्टैक्ट हो रहा है एंड आपको पता लग जाएगा कि वो सही काम कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बाद में काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं कि कैमरे का जो है वो ऑटो फोकस काम नहीं कर रहा होता, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखनी चाहिए जब भी आप एक सेकंड हैंड कैमरा ले रहे हो। सेकंड लास्ट हमारे पास कार्ड की स्लॉट होती है। तो जब आप एक कैमरा लो तो कार्ड आप डाल के, ऑब्वियसली आप एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो कार्ड डाल के ही करोगे। कार्ड की जो स्लॉट है वो आपने चेक कर लेनी है कि वो कार्ड उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये भी मैटर करता है कि आपको ये भी देखना चाहिए। एंड लास्ट हमारे पास बैटरी एंड चार्जर होता है। तो बैटरी एंड चार्जर आपने देखना है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। अगर आपकी वो ओरिजिनल बैटरीज नहीं है, थर्ड कंपनी की बैटरीज हैं, तो वो उसकी लाइफ भी कम होगी एंड उसकी बैटरी का टाइम जो है वो भी कम होगा।
तो आपने ये चेक कर लेना है कि बैटरी भी ओरिजिनल हो एंड साथ में चार्जर भी उसका ओरिजिनल हो। अगर चार्जर ओरिजिनल नहीं होगा तो बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, थर्ड पार्टी चार्जर से चार्ज करोगे तो कहीं न कहीं बैटरी की लाइफ कम होने का खतरा है। तो ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है कि दोनों चीज़ें ओरिजिनल हो एंड इसी के साथ-साथ अगर वो थर्ड पार्टी के चार्जर एंड थर्ड पार्टी की बैटरी है, तो उससे कहीं न कहीं प्राइस के अंदर भी आप उससे प्राइस भी कम करवा सकते हो, अगर वो ओरिजिनल बैटरी और चार्जर नहीं है। तो ये कुछ टिप्स थी, जब भी आप एक सेकंड हैंड कैमरा लो तो ये चीज़ें आपको तो ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को कंसीडर करने के बाद आप जब भी एक नया कैमरा लोगे, सेकंड हैंड कैमरा लोगे, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो, उसको चेक कर सकते हो और इसके अलावा आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने से बच सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इस वीडियो में थोड़ी-सी भी आपको वैल्यू मिली है या कुछ भी सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक करो और अपने उस दोस्त के साथ लाज़मी शेयर कर देना जो भी कैमरा लेने वाला है या कैमरा लेने का सोच रहा है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।